जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, यहाँ पे के लिए जो 2026 में एग्ज़ाम है उसके लिए यहाँ पे क्लासेस होती हैं, जो कि सीडीपी का बाल विकास का प्रैक्टिस सेट चलता है डेली। तो आप लोग सब जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आप अपना स्कोर बताना, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छे लेवल पर है। और मुझे भी बताइएगा, मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक जा रही है, किस तरीके से। ठीक है, तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है एक शिक्षक कक्षा में बच्चों से यह अपेक्षा करता है कि स्वयं प्रश्न पूछे, उत्तर खोजें। यह दृष्टिकोण जो है किस सिद्धांत से अधिक संबंधित है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है व्यवहारवाद से होगा, संज्ञानात्मक विकास से होगा, या फिर कह रहे हैं यहाँ पे रचनावाद से होगा, या फिर परिपक्वता सिद्धांत से होगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा रचनावाद से। ठीक है, तो यहाँ रचनावाद से हो जाएगा, इसका आंसर लगाइए ऑप्शन सी। फिर आगे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के लिए सही है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल सामान्य बच्चों के लिए हो जाएगा, केवल सामान्य बच्चों के लिए, या विशेष बच्चों के लिए अलग विद्यालय, सभी बच्चों को समान कक्षा में शिक्षा देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को। तो समावेशी शिक्षा का कोई मतलब ऐसा कुछ होता है कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले बात है, केवल सामान्य बच्चों के लिए समावेशी नहीं होगा, समावेशी होता है सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना, एक साथ पढ़ाना, ना कि अलग अलग पृथक्करण करके नहीं करना है कोई भी चीज़ें समावेशी शिक्षा में। और यहाँ पे कह रहा है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को लेकर ही, एक-एक चीज़ों को, एक-एक लोगों को, एक-एक बच्चों को, एक-एक टाइप के बच्चों को साथ में लेकर अलग-अलग करके नहीं चलना है, साथ में लेकर के चलना है, जो कि इसका एक ही ऑप्शन बन रहा है, एक ही आंसर, जो कि सभी बच्चों को समान कक्षा में शिक्षा। ठीक है, आगे आते हैं। फिर कह रहा है पियाजे के अनुसार जो है समझ किस अवस्था में विकसित होगा। ठीक है, किस अवस्था में विकसित होगा, कह रहा है संवेदी, गतिक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक। मैंने सेकंड का ऑप्शन लगाया या नहीं, हाँ लगाया। चलिए, तो कह रहा है यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक, या फिर कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कह रहा है कंजर्वेशन जो है की समझ किस अवस्था में विकसित होती है। तो इसका बताइएगा क्या होगा। तो ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। ठीक, फिर आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की का जो जिटपीडी है वो पूछ रहा है, वो मुख्यतः किस पर बल देता है, किस पर बल देता है। कह रहा है आत्म अध्ययन पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, या फिर दंड पुरस्कार, जैविक परिपक्वता। तो किस पर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया पर। ठीक है, यह सामाजिक अंतःक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 5 में एक बच्चा जो है शब्दों को याद तो कर लेता है पर अर्थ नहीं समझ पाता, यह किस प्रकार का अधिगम है। अंतर्दृष्टि होगा, या अर्थपूर्ण अधिगम होगा, रटंत अधिगम होगा, अवलोकन अधिगम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है, याद तो कर लेता है पर अर्थ नहीं समझ पाता है। इसका क्या, इसका जो है ये जो इसका जो अधिगम है वह रटंत अधिगम पर है, आधारित है। ठीक है, रटंत पर है, क्योंकि वो सिर्फ याद कर लेता है, याद अच्छे तरीके से कर लेता है, रट लेता है ना, लेकिन अर्थ नहीं समझ पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रटंत। ठीक, फिर आता है आगे बहुबुद्ध का जो है, बुद्धि का जो बहुबुद्ध सिद्धांत है वह किन्होंने दिया था। तो यहाँ पे कह रहा है थॉर्नडाइक ने, कार्डनर ने, पियाजे ने, स्पीयरमैन ने। तो यहाँ हो जाएंगे जो है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, या कार्डनर ने दिया था, कार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आता है आगे क्वेश्चन, कह रहा है कौन भावनात्मक क्षेत्र में संबंधित है, भावनात्मक से क्षेत्र से संबंधित है, अफेक्टिव डोमेन। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, समस्या समाधान हो गया, विश्लेषण हो जाएगा, अभिरुचि हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा। यह किस पर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अभिरुचि पर। ठीक है, भावनात्मक क्षेत्र जो है अभिरुचि पर से संबंधित है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है आगे अधिगम को स्थायी बनाने में सबसे अधिक सहायक है। तो क्या सहायक है, सबसे अधिक सहायक है पुनरावृत्ति होगा, पुनरावृत्ति हो गया, प्रेरणा होगा, दंड होगा, भय होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जो है प्रेरणा पर आधारित है। ठीक है, अस्थायी अधिगम जो है, आप प्रेरणा से अस्थायी अधिगम को स्थायी बना सकते हैं, दंड से नहीं होगा, भय उत्पन्न करके नहीं होगा। ठीक है, पुनरावृत्ति से भी नहीं होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे बालक का सामाजिक अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है, किससे होता है, वंशानुक्रम से होता है, या फिर विद्यालय से होता है, परिवार और समाज से होता है, या फिर शारीरिक विकास से होता है। तो देखिए जो इनका सामाजिक अधिगम जो है वो जो प्रभावित हो सबसे अधिक जो होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ वंशानुक्रम से नहीं होगा, सिर्फ इससे ही बस नहीं होगा, ना ही विद्यालय बस होगा, यहाँ पे दोनों को साथ में, जैसे परिवार हो गया और समाज हो गया। परिवार सबसे पहले आता है। ठीक है, उसके बाद समाज, तो ये हो जाएगा सी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है एक शिक्षक छात्रों की त्रुटि को सीखने
का अवसर मानता है तो वह किस दृष्टिकोण को अपनाता है? कह रहा है दंडात्मक होगा, सकारात्मक और निरपेक्ष होगा या नियंत्रणात्मक होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो है दंडात्मक नहीं होगा, है ना? दंडात्मक नहीं होगा या ना तो नियंत्रण करके चलना है, निरपेक्ष नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा, ठीक? सकारात्मक हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक करिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत क्रमबद्धता को दर्शाता है? क्रमबद्धता को दर्शाता है कौन सा? कह रहा है विकास आकस्मिक होता है, विकास निरंतर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है या फिर विकास रुक रुक कर चलता है। क्रमबद्धता को दर्शाता है क्या कह रहा है? विकास रुक रुक कर नहीं होता है ना, इसको आप जानते हैं, आप भी जानते हैं। रुक रुक कर नहीं होता है, आकस्मिक भी नहीं होता है कि अचानक से फूट पड़े, है ना? तो यहाँ पे अब बचता है जो है बी बच रहा है और ऑप्शन सी बच रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों में से बताइएगा क्या होगा? तो यह हो जाएगा जो है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सीखने में स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या अर्थ है पूछ रहा है यहाँ पे। नई जानकारी को भूल जाना, एक स्थिति से एक स्थिति की सीख का दूसरी स्थिति में उपयोग, केवल परीक्षा में मदद करना है, अभ्यास ना करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी का। तो इसका दो ऑप्शन बचता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्ट? तो ये हो जाएगा जो है एक स्थिति की सीख दूसरी स्थिति में उपयोग करना। तो यह ऑप्शन सी बी हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे एक अंतर्मुखी बच्चा सामान्यता, एक अंतर्मुखी बच्चा जो है सामान्यतः क्या है? बहुआक्रामक होता है या फिर भीड़ से अधिक बोलता है, भीड़ में अधिक बोलता है या फिर शांत और आत्मकेंद्रित होता है या फिर नियंत्रित करता होता है। तो क्या होता है अंतर्मुखी बच्चा? क्या होता है इसका स्वभाव कैसा होता है एक अंतर्मुखी का? तो क्या होगा? तो जो है अपने आप में लीन रहता है, ठीक है? अंतर्मुखी का जो है वो अपने आप में लीन रहता है, ज़्यादा सामाजिक समाज में वो घुल मिल नहीं पाता है ना? तो इसका जो स्वभाव है शांत और आत्मकेंद्रित होता है। और आता है फिर अगला क्वेश्चन, थर्नाइक के अनुसार सीखने का मुख्य नियम क्या कौन सा है? तो क्या है? अभ्यास का नियम होगा, परिपक्वता का नियम होगा या फिर समानता का होगा या फिर अनुकरण का होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा अभ्यास का नियम, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गणनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा होगा, बोर्ड परीक्षा होगा, कक्षा मौखिक प्रश्न होगा, प्रतियोगी परीक्षा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गठनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण पूछ रहा है। तो जो गठनात्मक मूल्यांकन है वो जो है कक्षा में मौखिक प्रश्न से का उदाहरण है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे अगला अगला क्या कह रहा है? बालक की भाषा जो है विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? बबलिंग होगा या शब्दावली विस्तार होगा, दो शब्द वाक्य होंगे या पूर्ण वाक्य होंगे? तो इसका आंसर बताइए, 16 का आंसर बताइए। तो यह जो है इसका जो पहली भाषा होती है तो अब बबलिंग होती है, बबलाना होता है ना? आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कैसे बबलाते हैं, है ना? अगला आता है क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे कौन प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है? आंतरिक स्रोत कौन सा है? तो यार जो है आंतरिक स्रोत पूछिए क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यार रुचि होगा आंतरिक स्रोत जो है, ये सब और बाकी जो है ये सब बाहरी हैं, लेकिन रुचि जो है आंतरिक प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है? अगला आता है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण, बालक के व्यवहार को समझना, अनुशासन बनाए रखना, परीक्षा लेना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? बालक के व्यवहार को समझना शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? बालक के व्यवहार को समझना। तो इसका आंसर लगाइए बी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आईक्यू का सूत्र पूछ रहा है, किसने दिया है? तो बिने ने दिया है, टर्मैन ने दिया है, गाल्टन ने दिया है, कैटेल ने दिया है। तो यह जो है यह टर्मैन ने, आईक्यू का जो सूत्र है, बुद्धि का जो सूत्र है वह टर्मैन ने दिया है, ठीक है? इसका आंसर टर्मैन हो जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सीखने में इनसाइट सिद्धांत किससे संबंधित है? इनसाइट सिद्धांत किससे संबंधित है पूछ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। इनसाइट क्या पूछ रहा है? तो यह जो है ये कोहलर का है, कोहलर का सिद्धांत है। ऑप्शन सी इसको लॉक करिए। फिर नेक्स्ट आते हैं, चलिए निम्न में से कौन सामाजिक भावनात्मक समस्या का संकेत है? सामाजिक भावनात्मक समस्या का संकेत पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पढ़ने में होगा, अत्यधिक अकेलापन में होगा, पढ़ने में गलती होगा या फिर अत्यधिक अकेलापन होगा, लेखन की धीमी गति, स्मरण कठिनाई। क्या होगा? क्या हो जाएगा? अत्यधिक अकेलापन। सामाजिक भावनात्मक समस्या का संकेत जो है अत्यधिक अकेलापन हो जाएगा, आंसर बी। फिर नेक्स्ट कह रहा है समावेशी शिक्षा कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी होनी चाहिए? है ना? केवल पढ़ाना होना चाहिए? नहीं, मार्गदर्शक और सहरूपी दंड देने वाला होना चाहिए, निरीक्षक होना चाहिए। तो क्या होगा? दो ऑप्शन तो मैंने ऑलरेडी काट दिया है, बचे हैं दो। इसका दो में से आप बताइए कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर 22 का आंसर कीजिए,
क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो यह जो है मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में के जैसा होना चाहिए, है ना, मित्रवत होना चाहिए। आगे आता है फिर बालकों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने दिया है, कोलबर्ग ने दिया है। तो इसका देर नहीं ना करते हुए बताइएगा क्या होगा। तो फ्राइड ने दिया है, एरिक्सन ने दिया है, तो यह हो जाएगा कोहलबर्ग ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है कौन रचनात्मकता को बढ़ावा देता है? रचनात्मकता को बढ़ावा कौन देता है? रटना अभ्यास देता है, खुले प्रश्न वाले देते हैं, कठोर अनुशासन देता है, या फिर एक तरफा देता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी, खुले प्रश्न वाले जो है वो रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 आ गया आपके सामने यहाँ पे। तो इसका आंसर कीजिए। विकास के किस चरण में पहचान बनाम भ्रम का संकट होता है? पहचान बनाम भ्रम का संकट होता है। तो इसका आंसर बताइए। पहचान बनाम भ्रम, इसका आंसर बताइए क्या होगा? पहचान बनाम भ्रम का संकट जो है किसमें होता है? 25 में। इसका आंसर कीजिए। तो यह हो जाएगा किशोरावस्था में होता है, ठीक है। 25 का आंसर जो है किशोरावस्था में होता है। 25 तो बी हो जाएगा आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक अच्छा प्रश्न पत्र होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कठिन होना चाहिए? नहीं, कठिन नहीं होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। केवल स्मृति आधारित होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। बहुत लंबा होना चाहिए? नहीं। यह सबसे अच्छा जो है, अच्छा प्रश्न पत्र का जो एक ढांचा होना चाहिए वो जो है उद्देश्य परक और संतुलित होना चाहिए, है ना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सीखने में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जो है का उसका मुख्य कार्य क्या होता है? भय पैदा करना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। त्रुटि सुधार में सहायता करना होता है, विदंड देना होता है, या अंक घटाना होता है? तो इसका आंसर जो है, त्रुटि सुधार में सहायता करना हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है आगे, यदि बच्चा देख कर सीखता है, यदि बच्चा देख कर सीखता है तो वह किस प्रकार का अधिगम है? प्रयत्न त्रुटि होगा, अंतर्दृष्टि होगा, या फिर अनुकरण होगा, सशर्त अधिगम होगा? क्या होगा इसमें? तो ये हो जाएगा अनुकरण होगा। अगर देख कर सीख रहा है तो वह अनुकरण पर है, अनुकरण से आधारित है, अधिगम है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर आता है 29 आता है, विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियाँ सहायक होती हैं, केवल मनोरंजन में होती हैं? नहीं। संपूर्ण व्यक्तित्व में होती हैं, समय नष्ट करने में होती हैं, या केवल खेल में होती हैं? विद्यालय में जो है शैक्षिक गतिविधियाँ सहायक होती हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? इसका आंसर दीजिए। जो है इसका जो है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास में होना चाहिए, है ना। ये होता है इसका आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, आज के प्रैक्टिस सेट का। तो इसका आंसर कीजिए। सीटेट के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, यह एकदम नया है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया है ऐसा, तो आप लोग करिएगा। अलग टाइप से, यूनिक टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। सीटेट के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक वह है जो केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाए, सभी बच्चों को समान समझे, बाल केंद्रित शिक्षण अपनाए, या फिर केवल परीक्षा पर ध्यान दे? तो इसका आंसर कीजिए। इसके क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है, मुझे आपके आंसर का इंतजार है, आप बताइए क्या होगा, है ना। है एकदम सिंपल था, पर थोड़ा सा यूनिक टाइप से क्वेश्चन बना है, तो आप बताइएगा। और फिर आता है, चलिए इसका आंसर फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। 30 क्वेश्चन का आंसर जो है मैं इंतजार कर रही हूँ आपके आंसर का, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं तो इनका आंसर फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसका स्टार्ट लगाइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है ना। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि अगर मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्पीड है ज़्यादा अधिक है या फिर कम है। मुझे तो ऐसे लगता है कि थोड़ा सा अधिक है, ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को इतनी स्पीड अच्छी है तो मैं इतने पे ही कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, जय हिंद।